आज हम पढ़ेंगे मैथ नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे आज इकाई अंक निकाला, यूनिट डिजिट कोड कैसे निकाला जाता है, इसको आज हम पढ़ेंगे। मान लो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो इस तरह लिखा है 526 इंटू 345 इंटू 321। अब इसका हमको निकालना है इकाई अंक। इसको गुणा करने पर इकाई अंक क्या आएगा, ये हमको निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो इकाई अंक होता है उसका केवल यूज करते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं, काट देते हैं। यानी 52 कट जाएगा, 6 का यूज होगा। इसी तरह ये कट जाएगा, 5 का 5 यहाँ पे लिख देंगे, 32 कट जाएगा, 1 लिख देंगे। मतलब ये कि अगर इकाई अंक निकालना है तो जो संख्या दिया है उसका केवल इकाई अंक नीचे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 6 इकाई अंक था इसका पूरे का, तो 6 लिखे। इसके का 5 था तो 5 लिखे। यहाँ पे 1 था तो 1 लिखे। इकाई अंक निकालना है तो केवल इकाई अंक लिखेंगे, बाकी से कोई मतलब नहीं है, उसको क्या करेंगे, काट देंगे। अब इसका गुणा हो रहा था तो यहाँ पे गुणा कर देंगे। 6 5 30 और 30 का भी इकाई अंक लिखेंगे। 30 का इकाई अंक क्या है, 0 है। और गुणे 1 बचा है ना, तो 1 का गुणा करेंगे। 0 में अगर 1 का गुणा होगा तो क्या होगा, 0। तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। 50 गुणे 352 गुणे 631। इसका इकाई अंक निकालना है। अगर कहीं भी हमको 0 दिख जाता है, गुणा में अगर कहीं भी हमको 0 दिख जाता है, यहाँ पे 0 दिखा तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अगर गुणा कर रहे हैं और कहीं भी 0 दिखा तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि जब गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 आ जाएगा। जैसे 50 गुणे 20 करें तो 2 0 है, तो जो 0 लिखते हैं ना लास्ट में, 5 दूना 10, इतना हो जाएगा। तो ऐसे ही जब गुणा करते हैं तो जो 0 होता है वो लास्ट में आ जाता है, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर अगला एग्जाम्पल की बात करें, मान लो 552 गुणे 6 2 5 गुणे 1 है, 111 है। अब इसका इकाई अंक निकालना है। तो यहाँ पे इससे 55 से कोई मतलब नहीं है, लिखेंगे 2। 62 से कोई मतलब नहीं है, 5। और 11 से कोई मतलब नहीं है, 1। अब इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब 5 और 2 का जोड़ा बने, यानी 5 और 2 का गुणा हो, तो हमेशा क्या होता है, 10 ही होता है। जब 10 होगा, 5 और 2 का जोड़ा बनेगा, 10 होगा, तो 10 में 1 0 इकाई अंक वाला 0 है। यानी कि जब यहाँ पे 5 और 2 का जोड़ा बन रहा है, गुणा हो रहा है, तो वहाँ पे 0 इकाई अंक आएगा। अब फिर इसके बाद 1 से गुणा करेंगे, तो 0 का 1 का गुणा करें तो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ भी इकाई अंक 0 होगा। अगर 5 और 2 कहीं भी आ जा रहा है तो 10 बनाएगा, 10 में इकाई अंक लेंगे 0। और जब 0 का किसी में भी गुणा होगा तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो इकाई अंक कितना होगा, 0 होगा। ये तो था सिंपल। इसके बाद अगर आ जाए क्वेश्चन इस टाइप का, मान लो 2 1 3 1 पे घात दे दे 621। अब इसका हमको इकाई अंक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले हम जान लें अंक क्या होता है। अंक 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है, अंक है। 0 से लेकर 9 तक कुल होता है 10। कुल कितना होता है, 10। इसको अंक कहते हैं। अगर यही 2 हो जाए, ये सिंगल लिखा है तो अंक है। अगर ये 12 लिख दिया जाए, यानी डबल कर दिया जाए, या 12 से ज़्यादा लिख दिया जाए, यानी 2 या 2 से ज़्यादा अगर अंक मिल जाए तो वो हो जाता है संख्या। वो क्या हो जाता है, संख्या। ये क्या हो गया, संख्या। ये क्या हो गया, संख्या। यानी कि जो सिंगल लिखा है 0 1 2 3, ये क्या है, अंक है। इसकी कुल संख्या कितनी होती है, 10 होती है। जो संख्या होता है वह 2 अंकों से मिलकर बना होता है। अंक 2 या 2 से अधिक अंक मिल जाए तो क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। अब इसी अंक को 3 कैटेगरी में बांटा गया है इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए। पहला कैटेगरी है जिसमें आता है 0 1 2, 0 1। पहला कैटेगरी में आता है 0 1 5 और 6। इस कैटेगरी को फिर सेकंड कैटेगरी में आता है तुम्हारा 4 और 9। फिर थर्ड कैटेगरी में आता है
इसके अलावा जो बचा, जैसे 0 लिख लिए, 1 भी लिख लिए, इसके बाद जो बचा तुम्हारा 2, बचा 3, बचा 7, बचा 8 और कुछ 2 3 7 8 और इसके बाद 2 3 7 8 7 8 उसके बाद बचा एक और बचेगा 8 बचेगा। यानी कि ये फर्स्ट कैटेगरी में 0 1 5 6, सेकेंड कैटेगरी में 4 9, थर्ड कैटेगरी में 2 3 7 8 को रखा गया है। इसका अलग अलग गुण होता है जिसके आधार पर इसको तीनों कैटेगरी में बांटा गया है। अब एक एक पढ़ेंगे। जैसे ये फर्स्ट कैटेगरी वाला होता है, इसमें अगर मान लो एक है, अब हमको इस तरह लिखा गया है तो इससे मतलब नहीं होता है, इससे हम इकाई अंक निकालते हैं। अगर लास्ट में एक आ जा रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 1 3 फिर 1 था, 2 1 3 फिर 1 था, फिर इस पर कुछ घात था, मान लो घात दिया है 621। अब हमको इसका इकाई का अंक निकालना है तो हमको इससे मतलब नहीं है, मतलब केवल हमके इसके इकाई के अंक के इस एक से मतलब है। जब एक से मतलब है तो इसको क्या किया गया है, फर्स्ट कैटेगरी में आ रहा है ना, तो फर्स्ट कैटेगरी का प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे क्या होता है, तो ये अब पढ़ रहे हैं इसमें क्या होता है फर्स्ट कैटेगरी का प्रॉपर्टी। पहला है एक है, पहला इसमें क्या है 0 है, फिर 1 है, फिर 5 है। पहले हम एक को देख लें, अगर 0 होगा तो हमेशा 0 ही होगा। एक है तो अगर एक पे घात 1 आ रहा है तो ये कितना होगा, 1 ही होगा। 1 के घात 2 हो रहा है 1 होगा। 1 के घात 3 आ रहा है तो 1 ही होगा। 1 के घात 4 आ रहा है 1 ही होगा। यानी 1 पे जितना भी घात आएगा उसका मान कितना होगा, 1 1 1 1 ऐसे होता चला जाएगा। तो अगर यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे तुम्हारा 1 आ रहा है और 1 पे घात कुछ भी हो, इससे तो मतलब है नहीं। यहाँ पे आ रहा है 1 1 पे घात कुछ भी हो तो इसका मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा। यानी इकाई का अंक, यहाँ पर इकाई का अंक कितना होगा, हमेशा 1 होगा। अगर लास्ट में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसी तरह 5 का भी देखें, अगर 5 का भी देखें तो 5 पे अगर एक घात है तो इसका मान कितना होगा, 5। यहाँ पे केवल यूनिट डिजिट ही लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, केवल यूनिट डिजिट, इसके इकाई का अंक बस केवल लिख रहे हैं। 5 पे घात 1 है तो इकाई का अंक 5। 5 पे घात अगर 2 हो, अगर इधर 5 से गुणा कर रहे हैं तो 5 पे घात 1 गुणे 5, 5 पे घात 2, इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5 25, 25 का केवल इकाई अंक लिख रहे हैं 5। फिर इसमें 5 से गुणा कर रहे हैं, 5 से गुणा तो 5 पे घात 2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। अब इसमें भी 5 से गुणा करेंगे तो फिर 5 25, 25 को क्या लिखेंगे, 5। यानी केवल इकाई का अंक यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर इसमें 5 से गुणा कर रहे हैं तो 5 पे घात 3 से हो जाएगा 5 पे घात 4। अब इसमें जब 5 से गुणा करेंगे फिर 5 25, इकाई का अंक फिर से कितना आ जाएगा, 5। इकाई का अंक आ जाएगा 5। इकाई का अंक आ जाएगा 5। अब यहाँ पे देखें तो हर जगह क्या आ रहा है, 5 5 रिपीट हो रहा है, 5 5 5 5 5। जब हर जगह 5 5 रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर अगर 2 3 6 1 या 6 1 5, इस पे घात कुछ भी हो, जैसे 5 621 या 21 हो, तो हमेशा इसका भी मान कितना आएगा, 5 ही आएगा। इससे तो मतलब है नहीं, 5 पे अगर कुछ भी घात हो, 5 पे कुछ भी घात हो तो उसका मान हमेशा कितना आ रहा है, 5। इसी तरह 6 का भी होता है, 0 का भी होता है। 6 का भी देख लो, 6 पे घात अगर 1 हो, 6 पे घात 1 हो तो इसका मान कितना होगा, 6। 6 पे घात 2 हो, इसमें 6 से गुणा कर रहे हैं, 6 छबक है 36, इकाई का अंक 6, केवल यहाँ पे इकाई लिख रहे हैं, इकाई का अंक। फिर इसमें 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6 पे 3 होगा, इधर भी 6 से गुणा करेंगे तो 6 छबक है 36, फिर 6 आएगा। इस तरह यह 6 6 आता चला जाएगा। तो इसका भी इकाई का मान हमेशा क्या होगा, 6 होगा। अगर लास्ट में कितना आ रहा है, 6। उदाहरण के तौर पे अगर 2 5 6 पे घात 2 1 3 है तो अगर लास्ट में 6 आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो हमेशा इसका, इससे मतलब है नहीं, तो हमेशा इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा, घात चाहे कितना भी हो। तो इससे पहले का
0, 1, 5 और 6 अगर लास्ट में आ रहा है यानी इकाई का अंक इतना है तो हमेशा 0 का वैल्यू यानी 0 का इकाई का अंक 0 ही होगा, 1 में 1 ही होगा, 5 में 5 ही होगा और 6 में 6 ही होगा। इसको याद रखना है। अगर इकाई का अंक कहीं 0 आ रहा है तो उसका इकाई का अंक कितना होगा 0। जैसे ऐसे हुआ 20 हुआ, इस पर कुछ भी घात हो x हो तभी इसका मान कितना होगा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 0, इससे मतलब नहीं है। और ये हुआ 550 घात कुछ भी हो, अगर इकाई का अंक 0 आ गया इससे तो मतलब है नहीं, इकाई का अंक 0 आ गया तो इसका मान भी क्या आएगा 0। या फिर 2, 6, 6, 5 हो, इकाई का अंक 5 आ गया, घात कुछ भी हो तो इसका मान कितना आएगा, इकाई का मान 5 आएगा। अगर इकाई 0 है यहाँ पे, घात कुछ भी हो तो मान कितना होगा 0। यहाँ पे भी 0 है, घात कुछ भी हो तो मान कितना होगा, इकाई का मान 0। और इससे मतलब है नहीं, 5 है, घात कुछ भी हो तो इकाई का मान कितना आएगा 5 आएगा। यानी अब इसी तरह अगर 2, 6, 6 हो, घात कितना हो कुछ भी हो, 25 हो, 26 हो, 27 हो, कुछ भी हो, 30, 35 कुछ भी हो तो इसका मान हमेशा कितना आएगा 6 आएगा। इससे मतलब है नहीं, यानी कि ये हमेशा रिपीट करता रहेगा, घात कितना भी हो मान हमेशा कितना आएगा, इकाई का 6 आएगा। 0 घात हो लास्ट में, इकाई का अंक 0 हो लास्ट में तो मान 0, 1 हो लास्ट में तो 1, 5 हो तो 5, 6 हो तो 6। ये होगा पहला वाला। दूसरा वाले में रखा गया है 4 और 9 को। 4 और 9 होता है, अगर 4 की बात करें 4 की, तो अगर 4 पे घात 1 हो तो इकाई का अंक 4 होगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट इकाई का अंक लिखना है बस। 4 पे घात 1 है तो 4, फिर इसमें क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे तो 1 घात से 2 घात हो जाएगा, इसमें 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 तो इकाई का अंक 6। फिर इसमें 4 से गुणा कर रहे हैं, फिर 2 घात से 3 घात हो जाएगा, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 इकाई का अंक, 6 चौक 24 इकाई का अंक कितना आएगा 4 आएगा। फिर इसमें 4 से गुणा कर रहे हैं, 3 घात से 4 घात हो जाएगा, अब इसमें 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 यानी इकाई का अंक 6। इसी तरह 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4 से 6 क्या करेगा रिपीट करेगा। अगर 4, 6, 4, 6 रिपीट कर रहा है तो इसको सम और विषम के रूप में हम इसको तोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे 4 पे 1 है, क्या है विषम है, विषम। 4 पे 3 है, क्या है विषम है, विषम। इसी तरह जितने भी विषम होंगे उसका इकाई का अंक कितना आएगा 4 आएगा। यानी कि 4 के लिए 2 कंडीशन है, 2 वैल्यू आता है, एक आता है 6 और एक आता है 4। 4 कब आएगा जब विषम हो, घात क्या हो विषम हो। अगर घात विषम है तो 4 आएगा, घात सम है तो कितना आएगा 6 आएगा सम के लिए। यानी कि इवन के लिए 6 और आड के लिए 4 आएगा। अगर घात क्या है घात, ये क्या है घात पामर, अगर पामर क्या है आड में है विषम में है तो इकाई का अंक 4 आएगा। अगर 4 का जो पामर है वह सम में है तो इकाई का अंक कितना आएगा 6 आएगा। एग्जाम्पल देख लो, मान लो 2, 5, 4 पे घात 2, 3, 1 है। अब ये क्या है सम है कि विषम, ये जो घात है वह सम है कि विषम, विषम है। अब विषम है तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा, विषम के लिए इकाई का अंक 4 तो इसका इकाई का अंक कितना होगा 4। इससे तो मतलब है नहीं, देखेंगे केवल लास्ट वाला क्या है 4। और 4 किस में आता है सेकंड कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में 4 आता है, 4 और 9 आता है। और ये इवन और आड के कंसेप्ट पर इसको लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे 231 क्या है, ये 8 है तो 8 के लिए क्या होगा 8 के लिए 4 होगा, तो 8 के लिए क्या हो गया 4 हो गया। यानी 4 जब आड आ रहा है तो 4 होगा। अब यहीं पे 2, 5, 4 पे 222 हो तो ये क्या इवन है, तो इससे मतलब है नहीं, 4 पे घात इवन है तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरह 9 का देख लो, 9 का अब इसको याद रखना है ये वाला।
ये वाला याद रखना। अब अगला है 9। 9 को भी ऐसे ही तोड़ेंगे। 9 पे घात 1 हो तो मान होगा 9। 9 पे घात 2 हो, इसमें 9 से गुणा कर रहे हैं और यहाँ पे यूनिट डिजिट लिख रहे हैं। अगर 9 पे घात 1 हो तो मान कितना होगा? 9 होगा। अगर 9 से इसमें गुणा कर दिया जाए, 9 पे घात 2 हो जाएगा, तो इधर भी 2 से गुणा करेंगे। 9 से गुणा करेंगे तो 9 81 1 आ जाएगा। फिर इसमें 9 से गुणा करेंगे तो 9 पे घात 3, इसमें 9 से गुणा करेंगे, 9 एकम में 9। फिर इसमें 9 से गुणा कर रहे हैं तो कितना हुआ? 9 पे घात 4, इसमें भी 9 से गुणा करेंगे तो 9 81 फिर 1। अब देखो ये 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। यानी कि अगर देखा जाए 9 पे घात 1, यानी 9 पे घात अगर विषम है यानी कि ऑड है, तब 9 पे घात अगर विषम है, विषम ऑड, अगर 9 पे घात विषम आ रहा है तो वैल्यू जो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा? 9 आएगा। फिर विषम पे देखो 9, फिर विषम पे आएगा 9, फिर विषम पे आएगा 9, फिर विषम पे कितना आएगा? 9। यानी अगर 9 पे घात विषम आ रहा है तो इकाई का अंक हमेशा 9 होगा। अगर 9 पे घात सम आ रहा है, सम इवन आ रहा है, तो हमेशा इकाई का अंक कितना होगा? 1 होगा। 2 क्या है? सम। 1 4 क्या है? सम, तो 1। ऐसे ही जितने भी सम आएगा उसका मान कितना होगा? 1। विषम पे 9 और सम पे 1। ये हुआ 9 का। यानी कि सेकेंड में पढ़ लिए हैं 4 और 9 आता है सेकेंड कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी में पढ़े हैं 0 1 5 6 आता है। क्या आता है? 0 1 5 6। उसके बाद सेकेंड कैटेगरी में आता है 4 और 9। सेकेंड कैटेगरी में आता है 4 और 9। अब पढ़ेंगे थर्ड कैटेगरी, जिसमें आता है 2 3 7 और 8। अब बात करें थर्ड कैटेगरी, इसमें आता है 2 3 7 और 8। अब एक एक पढ़ेंगे। पहले बात करें 2 पे। 2 पे घात अगर 1 हो तो मान कितना होगा? 2 ही होगा। अब 2 से गुणा करें इसमें तो 2 पे घात 2, इधर भी 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 दूना 4। ये लिख रहे हैं यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। 2 से गुणा करेंगे 4, 2 पे घात 3 हो, फिर 2 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 2 पे घात 4 हो, फिर 2 से गुणा करेंगे, 8 दूना 16, केवल इकाई अंक लिख रहे हैं तो 16 को 6, फिर 2 से इसमें गुणा कर रहे हैं, 2 से 4 से 5 हो जाएगा, फिर 16 में 6 में 2 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12, 12 को 2, फिर यहाँ 2 पे 6, फिर 2 से गुणा करेंगे, 4 दूना 2 दूना 4, फिर 2 पे 7, फिर 2 से इसमें गुणा करेंगे, 4 दूना 8, फिर 2 पे 8, 2 से गुणा करेंगे, 8 दूना 16, 16 को इकाई का अंक बस लिख रहे हैं 6, 2 पे 9, 2 पे 9, फिर इसमें 2 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12, 12 को 2, ऐसे ऐसे लिखते चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखो 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, फिर 2 4 8 और 6, ऐसे रिपीट करता है। कहाँ तक? यहाँ से 2 4 2 4 8 6, 2 4 8 2 4 8 6, फिर यहाँ से 2 4 8 6, ऐसे रिपीट करेगा। यानी ये 4 के बाद ये रिपीट कर रहा है, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी है? 4 है। 4 के बाद रिपीट कर रहा है, साइक्लिसिटी इसकी कितनी है? 4 है। तो यानी कि जब ऐसा क्वेश्चन हो जिसके लास्ट में 2 2 हो, जैसे 2 5 2, और इस पे घात हो मान लो 21, अब इसका इकाई का अंक पूछे तो हम क्या करेंगे? अगर 4 पे रिपीट कर रहा है तो जो घात होता है, ये घात है, ये क्या है? पावर है, घात है, तो इसको क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। 4 पे रिपीट कर रहा है तो क्या करेंगे? इसको 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने के बाद देखेंगे रिमाइंडर कितना बच रहा है, शेष फल कितना बच रहा है। तो 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा?
एक आएगा, शेषफल एक आएगा। जब शेषफल एक आ रहा है तो एक वाले पर 2 पे घात एक वाले का इकाई का अंक जो होगा वही इसका भी इकाई का अंक होगा। तो इसका इकाई का अंक कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है 1 और 2 पे घात 1, यानी एक वाले का रिमाइंडर 2 पे घात 1 वाले का होगा। एक रिमाइंडर आया है तो इसका इकाई का अंक 2 के घात 1 वाला होगा, क्योंकि 4 पे रिपीट कर रहा है तो 4 से इसमें क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 2 के घात 1 का मान कितना आ रहा है? यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ इसका इकाई का अंक कितना आ गया? 2 आ गया। अभी और क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। अगला 3 की बात करें तो 2 पे घात 1, 3 पे घात 1, 3 पे घात 2, 3 पे घात 3, ऐसे ही 3 पे घात 1 का मान 3 होगा। 3 पे घात 2 का मान इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9, 9 आएगा। फिर इसमें 3 से गुणा करेंगे 9 त्रिक 27, 27 का इकाई का अंक लिखेंगे तो केवल कितना होगा? 7 होगा। 3 त्रिका 9, 9, फिर 9 त्रिक 27 को 7, फिर 3 पे घात 4, फिर इसमें 3 से गुणा करेंगे 7 त्रिक 21 को 1, फिर 3 पे घात 5 हो तो फिर कितना आएगा? 3 से गुणा करेंगे 3 ही आएगा। 3 पे घात 6 हो, फिर 3 यही रिपीट करेगा 9 7 1, फिर 3 के बाद 9 7 1, ऐसे ही रिपीट करता चला जाएगा। यानी 4 के बाद ये भी रिपीट करता है 3 9 7 1, फिर यहाँ से 3 9 7 1, फिर ऐसे क्या करेगा? रिपीट करेगा 3 9 7 1, 3 9 7 1, यानी ये भी 4 की साइक्लिसिटी होती है, यानी 4 पे ये भी क्या होता है? रिपीट करता है। इसीलिए 3 7 3 2 3 7 8 की इन सभी की साइक्लिसिटी 4 की होती है, तो इसलिए इसको क्या किया गया? अलग कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी नंबर 3 में इसको रखा गया है। अब यहाँ से अगर सेम कंडीशन सेम तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे जैसे ये 2 वाला किए थे। जैसे यहाँ पे आ जाए 2 5 3, अब इस पे घात आ जाए 21, तो हम फिर इसको क्या करेंगे? 4 की साइक्लिसिटी वाला है, यानी कैटेगरी 3 वाला है। 3 वाले कैटेगरी में जितने भी आएंगे इकाई के अंक में, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, 25 से मतलब नहीं है, मतलब हमको 3 से है। तो 3 वाला इकाई का अंक जिस कैटेगरी में आएगा, मान लो तीसरे वाले कैटेगरी में आया, तो तीसरे वाले कैटेगरी में क्या करते हैं? जो भी घात होता है, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 7 आए, चाहे 8 आए, ये तीसरे वाले कैटेगरी के हैं। इसमें जो भी घात आता है उसको क्या करते हैं? 4 से भाग दे देते हैं। जो भी घात होता है उसको क्या करते हैं? 4 से भाग कर देते हैं। अगर लास्ट में यहाँ पे इकाई का अंक, यहाँ पे जो लास्ट का ये इकाई का अंक है 3, 3 के जगह चाहे 2 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, कुछ भी हो, उसको क्या करेंगे? उसके जो घात होगा उसको हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद शेषफल निकालेंगे। तो इसको 4 से डिवाइड करो तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, एक रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, शेषफल 1 बचेगा। तो 3 पे 1 के घात वाला जो होगा वही इसका क्या होगा? इकाई का अंक। 3 पे 1 घात वाला कितना आया? 3 है, तो इसका इकाई का अंक कितना होगा? 3 होगा। 2 का 1 मिनट, 2 में देख लो, अगर 2 में रिमाइंडर 1 आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 2 पे 1 का मान 2 है। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है, रिमाइंडर 1 पर, रिमाइंडर 1 पर तो 2 पे घात 2 का मान 1, रिमाइंडर 2 पर, रिमाइंडर 2 पर 2 पे घात अगर 2 हो तो इसका मान कितना आएगा? 4, तभी ना रिमाइंडर 2 होगा तो 2 पे घात 2 वाला लिखेंगे 4। 2 पे घात 3, 2 पे घात 3 कितना होगा? 8, अगर रिमाइंडर 3 हो। इसके बाद रिमाइंडर 0 हो, यानी 4 से पूरा पूरा कट जाए, या 4 का मल्टीपल हो, जो घात है वह 4 का मल्टीपल हो, या 4 से पूरा पूरा कट जाए, तब उसका मान कितना आएगा? तब उसका मान 6 आएगा। यानी 2 पे 4, यानी कि रिमाइंडर 0 हो, या 2 पे 4 घात हो, या 4 का मल्टीपल हो। जैसे जैसे उदाहरण के लिए 2 पे घात अगर मान लो 20 है, ऐसा है, तो इसका हमको निकालना है इकाई का अंक। इसमें हमको निकालना है इकाई का अंक। जब इसमें इकाई का अंक निकालना है तो ये जो घात है वह 4 से पूरी पूरी कट जाएगी,
जब ये पूरी पूरी कट जाएगी तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। जब रिमाइंडर 0 बचा तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6। ये इसमें याद रखना है 2 में। इसी तरह 3 में भी अगर 3 पे घात 1 है यानी रिमाइंडर 1 हो तब क्या होगा, 3 पे घात 1 3। अगर रिमाइंडर 1 हो तो 3 होगा, रिमाइंडर 2 हो तो 9 होगा, रिमाइंडर 3 हो 7 होगा, रिमाइंडर 0 हो तो 1 होगा। 4 नहीं होगा रिमाइंडर, क्योंकि 4 से ही तो भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 4 नहीं आएगा, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसके बाद देख लो 7 का। 7 पे घात 1 हो तो इसका मान 7 होगा। 7 पे घात 2 हो, यहाँ पे लिखा है यूनिट डिजिट। 7 पे घात 1 7, फिर इसमें 7 से गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49, 49 को 9। 7 पे घात 3, फिर 7 से गुणा करो, 7 9 63 को 3। 7 पे घात 4, फिर 7 से गुणा करो, 7 त्रिक 21 यानी कि 1। फिर 7 से गुणा करो, 7 एकम में 7 यानी 7 पे घात 5 वाला। 7 पे घात 6 की बात करें, फिर इसमें 7 से गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49 को 9। फिर 7 के बाद 7 की बात करें, फिर 7 से गुणा करेंगे, 7 9 63, फिर 3। फिर 7 के घात 7 के बाद 8 की बात करें तो इसमें 7 से गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21 1। फिर 7 के घात 9 की बात करें तो इसमें 7 से गुणा करेंगे तो 7 एकम में 7। अब यहाँ पे देखो 7 9 3 1, फिर 7 9 3 1, फिर आएगा 7 9 3 1, यानी ऐसे ऐसे 7 9 3 1 7 9 3 1 पे ये क्या करता है, रिपीट करता है, यानी 4 की साइक्लिसिटी इसकी भी है। तो इसका भी अगर लास्ट में रिमाइंडर 1 बच रहा है, 4 से भाग देंगे, ये तीसरे कैटेगरी में आ रहा है, जितना भी तीसरे कैटेगरी में आएगा उसको क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। उस पर जो घात होता है उसको हमेशा 4 से भाग देंगे। तो ये भी इसी कैटेगरी में आ रहा है, 4 का रिपीटिशन है, 4 के बाद रिपीट कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे, 4 जो घात होगा उसको 4 से भाग देंगे। उदाहरण के तौर पर अगर इसमें 4 से भाग देने पर अगर रिमाइंडर 1 बचता है, 4 से भाग देने पर अगर लास्ट में 7 है, इकाई का अंक 7 है और घात को 4 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट होगा वह 7 होगा। रिमाइंडर 2 आ रहा है तब कितना होगा, 9। रिमाइंडर 3 आ रहा है तो कितना होगा, 3। रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा है, 0, तो कितना होगा, 1 होगा। इसको याद रखना। रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है 7 से भाग देने पर तो मान कितना होगा, 7 होगा इकाई अंक का। रिमाइंडर 2 आ रहा है तो इकाई अंक का मान कितना होगा, 9। रिमाइंडर 3 आ रहा है तो इकाई अंक का मान कितना होगा, 3। रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा है तो इकाई का अंक का मान कितना होगा, 1 होगा। एग्जाम्पल जैसे 5 2 7 पे घात मान लो 2001 है, 2001 है। अब इसको क्या करेंगे, 2001 को ये पहले देखेंगे, इससे मतलब नहीं है, ये जो अंक है इससे मतलब नहीं है, केवल इसकी इकाई वाले से मतलब है। तो इकाई वाला 7 है, 7 वाला किस कैटेगरी में है, थर्ड वाले कैटेगरी में। 2 3 7 और 8 थर्ड वाले कैटेगरी में आते हैं। जो जितने भी थर्ड वाले कैटेगरी में आते हैं 2 3 7 8, उस पर जो घात होता है उसको सबसे पहले क्या करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। 4 से भाग देंगे, जब 4 से भाग देने पर देखते हैं शेषफल क्या बच रहा है। शेषफल अगर नहीं कुछ बच रहा है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा अगर 7 है तो। अगर यहीं पे अगर 2 होता तो शेषफल कुछ नहीं बचता तो कितना हो जाता, 6 हो जाता। अगर 7 के जगह अगर 2 के जगह 3 होता, शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 की जगह क्या है, 7 की जगह क्या है, 3 है। 7 की जगह 3 होता, रिमाइंडर 0 होता, यानी शेषफल कुछ नहीं बच रहा है तो इसका मान 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 7 है और इस पर घात कितना है, 2001। अब इसको 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। जब रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 7 के लिए रिमाइंडर 1 हो तो इसका मान कितना होगा, 7 होगा। तो इसका इकाई का अंक कितना होगा, 7 होगा। अगर यहीं पर रिमाइंडर 0 आ जाता, जैसे 7 5 2 और इस पर घात हो गया मान लो 20,
ये 20 4 से कट जाएगा पूरा पूरा, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं। इसी तरह 8 का भी देख लो। 8 भी थर्ड कैटेगरी में आता है। 8 वाले का 8 पे घात 1 हो तो इसका मान 1 होगा। 8 पे घात 2 हो तो इसका मान कितना होगा, इधर 8 से गुणा करते रहेंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट लिखेंगे। 8 से गुणा करेंगे, 8 टाइम 64, 64 को 4 केवल इकाई अंक। 8 पे घात 3 हो तो यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32, 32 को 2, फिर 8 पे घात 4 हो, फिर 8 से गुणा करेंगे, 8 दूना 16, 16 को 6, 8 टाइम 64 का इकाई अंक 4, फिर इसमें 8 से गुणा किया, 8 दूना 16, 8 चौक 32 का 2, इकाई अंक लिख दिए हैं 2, फिर 8 से गुणा किए हैं इसमें, 8 दूना 16 को 6, फिर इकाई अंक इसका लिखे हैं 6, फिर 8 पे 5, 8 से गुणा करो, फिर 8 छक 48, 48 को फिर लिखे हैं 8, फिर 5 के बाद 6, फिर 8 का गुणा करो, 8 टाइम 64, 64 को फिर लिखेंगे 4 यहाँ पे, फिर 6 के बाद 7, फिर 8 से गुणा करो, 8 चौक 32 लिखेंगे 2, फिर 7 के बाद 8, फिर 8 से गुणा करो, 8 दूना 16 को लिखेंगे 6, फिर 8 पे घात 8, फिर 8 से गुणा करो, 8 छक 48 को लिखेंगे 8। अब यहाँ पे देखो 8 4 2 6 8, यहाँ से ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, यहाँ से रिपीट कर रहा है। 8 4 2 6, फिर आ रहा है 8 4 2 6, फिर आएगा यहाँ से 8 4 2 6, ऐसे क्या करेगा रिपीट करेगा, 8 4 2 6, फिर 8 4 2 6, फिर 8 4 2 6। यानी कि अगर ये थर्ड कैटेगरी में ये भी है, अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है, 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो मान कितना होगा इकाई अंक का 8 होगा। 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो इकाई अंक का मान 4 होगा। 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो इकाई अंक कितना होगा 2 होगा। और 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, या फिर 4 का कोई मल्टीपल है, जो घात है वह 4 का मल्टीपल है, या रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसका मान कितना होगा 6 होगा। अब इसके बाद एक उदाहरण इसका भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लो कोई संख्या दिया है 6 2 8, इस पर घात दे दिया है 2 0 0 5। अब जब इसको हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 2004 तो कट जाएगा, लेकिन 5 है तो एक रिमाइंडर बचेगा। जो रिमाइंडर 1 आ रहा है इससे मतलब नहीं है, और ये संख्या 8 वाला थर्ड कैटेगरी में आ रहा है, थर्ड कैटेगरी में। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे रिमाइंडर 1 पे क्या होता है। रिमाइंडर 1 पर क्या होता है, इकाई का अंक 8 होता है, तो रिमाइंडर 1 पर इकाई का अंक 8, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है इकाई का अंक निकालिए। इसमें हमको इकाई का अंक निकालना है। इसका इकाई अंक निकालने के लिए जो सब इकाई का अंक है इससे मतलब नहीं होता, इससे मतलब नहीं है, केवल हमको इसके इकाई के अंक से मतलब है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, इससे मतलब है। 6 है तो 6 लिख दो, गुणे 8 वाला है तो 8 लिख लो, गुणे यहाँ पे 9 है तो 9, गुणे 2 है तो 2। यानी कि इकाई वाले अंक से बस मतलब है, इस वाले से मतलब नहीं है। इसके अलावा अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 8 चौक नहीं, पहले इसका 9 दूना 18 को 8, और फिर यहाँ पे आया 8 और यहाँ पे आया 6, फिर 8 टाइम 64, 64 का केवल इकाई का अंक लिखेंगे। 64 का इकाई का अंक क्या है 4, और 6 बचा है, फिर 6 से गुणा कर देंगे। फिर 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 में इकाई का अंक कितना होगा 4 होगा,
यानी इसका सही उत्तर कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 8 4 गुणे 3 2 8 गुणे 5 4 7 गुणे 6 1 3। इसमें हमको इकाई का अंक निकालना है। यहाँ पे 4 है तो 4 लिख दो, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। 8 है तो 8 लिख दो, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे 7 है तो 7 लिख दो, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दो। अब सबका गुणा हो रहा है, कर लो। 8 चौक के 32, 32 में इकाई का अंक कितना होगा, 2 होगा। केवल इकाई का अंक यहाँ पे लिखना है। 8 चौक 32 का इकाई का अंक 2 और 7 त्रिक 21, 21 में इकाई का अंक 1। 2 गुणे 1 करेंगे तो आएगा 2, यानी इसका इकाई का अंक कितना हो गया, 2 हो गया। अगला क्वेश्चन 121 पे घात 625। अब देखो एक वाला आया, इससे मतलब नहीं होता है। जो यहाँ पे इकाई का अंक है उससे मतलब है। यहाँ पे इकाई का अंक 1 है तो 1 जो है पहले कैटेगरी में आता है, पहले वाले में। जिस पे कुछ भी घात हो तो इसका हमेशा इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। तो जो पहला वाला कैटेगरी पढ़े थे हम, ये वाला 0 5 0 1 5 6, इस पे कोई भी घात हो हमेशा इकाई का अंक यही होता है। कोई भी घात हो रिपीट करता है, 1 1 1। उसी तरह 5 5 5, उसी तरह कहाँ गया 6 6 6, ये हमेशा क्या करता है, रिपीट करता है। घात कुछ भी हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कुछ भी घात हो, ये 6 6 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। यहाँ भी 1 पे कुछ भी घात हो, यहाँ पे 1 रिपीट कर रहा है। यहाँ पे 5 पे कुछ भी घात हो, 5 रिपीट कर रहा है। यानी जो ये फर्स्ट कैटेगरी में आ रहा है, जिसमें 1 5 6 0 वाला क्या होता है, फर्स्ट कैटेगरी में। उस पर कोई घात हो तो संख्या क्या हो जाती है, वही हो जाती है। 1 है तो 1 हो जाएगा। ये 0 है, यानी पहला वाला कैटेगरी में ये भी है। घात कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना होगा, 0। ये 6 है, घात कुछ भी हो, 6 भी क्या करता है, रिपीट करता है। तो इसके भी इकाई का अंक कितना होगा, 6 ही होगा। रिपीट करता है हमेशा, 6 6 6 6 आता है, तो इसका भी कितना होगा, 6 होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 1 6 4 पे घात 83। अब 4 वाला किस में आता है, इवेन और आड वाले में, यानी सेकंड कैटेगरी में आता है। अगर 4 पे घात इवेन होता क्या होता, सम होता, सम या विषम। अगर सम होता या फिर विषम होगा। घात क्या होगा, या तो सम होगा या तो विषम होगा। अगर घात विषम है तो इकाई का अंक 4, अगर सम है तो 4 चौक 16, यानी इकाई का अंक 6 होगा। अब देखो ये क्या है, सम है विषम है, विषम है। अगर घात क्या है, विषम है, इससे मतलब नहीं होता है। इकाई का अंक 4 है और इस पे घात क्या है, विषम है। जब विषम है तो इकाई का अंक कितना होगा, 4 होगा। अब इसी तरह 4 यहाँ पे इससे मतलब नहीं है, इकाई का अंक 4 है और इस पे घात कितना है, 102। 102 सम है तो घात क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, सम के लिए 6, यानी कि इवेन के लिए होता है 6, आड के लिए होता है 4, 4 के लिए, किसके लिए, 4 के लिए। तो यहाँ पे 4 के लिए 102 है। 102 क्या है, सम है। जब सम है तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, 6 होगा, यानी इसका उत्तर हो गया 6। अगला है 2 5 9। 2 5 9, ये भी 4 और 9 जो है वह सम विषम पर काम करता है। यानी 2 1 के बाद ये क्या होता है, रिपीट करता है। यानी इसके 2 क्या होता है, साइक्लिसिटी इसकी 2 होती है। 1 के बाद रिपीट करता है, एक अंतर के बाद फिर वही आएगा, फिर एक अंतर के बाद वही आएगा। इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 2 होती है। तो सम विषम के कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, 4 और 9 को। अगर 4 है, 4 वाला देख लिए यहाँ पे। अब 9 वाला देखें, 9 पे घात है 266। 266 सम है, यानी कि अगर 9 पे घात 1 होता तो ये क्या है, विषम है, तो इसका मान होता 9। अगर 9 पे घात 2 होता तो इसमें 9 से गुणा करते 9 81, यानी इकाई का अंक होता 1। अगर 9 पे घात 1 है यानी विषम है, यानी कि आड है तो 9, अगर इवेन है तो 1। आड है तो 9, इवेन है तो 1। अब देखो ये 200 ये 2 5 9 है, यहाँ पे 9 से मतलब है, 2 5 से मतलब नहीं है। 9 पे घात देखो सम है विषम है, इवेन है कि आड है। 9 पे घात जो है वह सम है
तो सम है तो इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा, यानी इसका इकाई का अंक 1 होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन 139 पे घात 133, यहाँ पे इससे मतलब नहीं है, मतलब है 9 से। 9 वाला जो होता है 4 और 9 वाला इवन और आड वाले कैटेगरी में आता है, तो इस पे घात 133 है। 133 क्या है, इवन है कि आड है, ये विषम है ना, ये विषम है, यानी कि ये आड है। जब ये आड है तो 9 पे विषम है तो इसकी मान कितना होगा, 9 ही होगा, यानी इसका भी इकाई का अंक कितना होगा, 9 होगा। अगर 9 पे विषम है, 9 पे घात विषम है तो 9, सम है तो 1, आड है तो 9, इवन है तो 1। इसी तरह 4 पे इवन है तो 6, इवन है तो 6 और आड है तो 4। ये किसका है, 4 के लिए है, और ये किसका है, 9 के लिए है, इवन और आड के लिए। अब अगला है 22 पे घात 23। 22 पे घात 23, अब ये किस कैटेगरी में आएगा, ये तीसरा वाला कैटेगरी है। 2 के बाद पढ़े थे 3, 3 के बाद पढ़े थे 7, 7 के बाद पढ़े थे 8। ये जो 4 हैं वह तीसरे कैटेगरी में होते हैं, यानी 4 4 का इसका क्या होता है, साइकिल होता है, यानी 4 के बाद ये रिपीट करते हैं। जो 4 के बाद रिपीट करते हैं उसको 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 3 7 ये सब क्या है, 4 के बाद रिपीट करने वाले हैं। जितने भी 4 के बाद रिपीट करने वाले होते हैं उसको क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। जो घात होता है उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 23 है, अब 23 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 23 को 4 से भाग दे रहे हैं, 4 से भाग देंगे तो 5 चौके 20, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। जब रिमाइंडर 3 बच रहा है तब हम बताए थे यहाँ पे 2 वाला, अगर रिमाइंडर 2 पे देखिए, 2 के लिए अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है तो इकाई का अंक 2 होगा। रिमाइंडर अगर 2 बच रहा है तो इकाई का अंक कितना होगा, 4 होगा। रिमाइंडर 3 बच रहा है तो 8 होगा। रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है तो 6 होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा बच रहा है कितना, 3। जो घात है उसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा आ रहा है 3। जब रिमाइंडर 3 आ रहा है तो इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा। क्यों, क्योंकि 2 पे घात 1 2, 2 पे घात 2, 2 से गुणा करेंगे, 2 4 दूना 8, 2 से गुणा करेंगे ना, 2 दूना 4, 2 पे घात 3 है, फिर 2 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8, यानी रिमाइंडर कितना आया, 8। इसके रिमाइंडर इसका हो गया, रिमाइंडर नहीं, इकाई का अंक कितना आया, 8 आया। रिमाइंडर 3 पर इकाई का अंक 8, यानी जो घात होता है, अगर रिमाइंडर 1 होता तो इकाई का अंक 2, रिमाइंडर 2 होता तो इकाई का अंक 4, रिमाइंडर 3 है तो 8। अगर रिमाइंडर कुछ नहीं है तो उसका कितना होगा, या रिमाइंडर 4 का मल्टीपल है, ये जो 4 का मल्टीपल है, या फिर रिमाइंडर कुछ नहीं है, यानी रिमाइंडर कितना है, 0, तो उसका होता 6 होता। इसी तरह इसका भी करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है 13 पे घात 200 2003। और 13 में जो 3 है इससे मतलब नहीं होता, इसके इकाई वाले से मतलब होता है। 13 में 3 है और 3 जो है 2 3 7 8, यानी थर्ड वाले कैटेगरी में आता है। जो थर्ड वाला कैटेगरी है उस पे जो घात होता है उसको हमेशा क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। जो घात होता है इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करते हैं। 2000 रहता तो यह 4 से डिवाइड हो जाता पूरा पूरा, लेकिन 2000 में प्लस 3 है, यानी रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। यहाँ का रिमाइंडर 3 है। फिर जब रिमाइंडर 3 आया और घात और संख्या क्या है, 3 है, 3 पे अगर रिमाइंडर 1 होता तो संख्या होती, इकाई का अंक 3 होता। और रिमाइंडर 2 होता तो 3 से गुणा कर दो, 3 त्रिक 9। अगर रिमाइंडर 3 होता फिर इसमें 3 से गुणा करो, 9 3 27, यानी कि 7। अगर रिमाइंडर 3 है तो इकाई का अंक कितना होगा, 7। रिमाइंडर 3 है तो इकाई का अंक कितना हो गया, 7। 3 के लिए है, रिमाइंडर 3 है तो इकाई का अंक 7। अगर रिमाइंडर 0 होता तो इसमें 3 से गुणा करते, 7 त्रिक 21, यानी कि 1 आता। इकाई का अंक कितना आता, 1 आता।
अगर ये 4 से पूरा पूरा कट जाता तो इकाई अंक कितना आता, 1 आता। यहाँ पे 3 का भी लिखे हैं, इस पे है। यहाँ पे देखो रिमाइंडर 1 है, 3 के लिए रिमाइंडर 1 है तो इकाई का अंक 3, रिमाइंडर 2 है तो इकाई का अंक 9, रिमाइंडर 3 है तो इकाई का अंक 7, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो 1। वही चीज़ है, रिमाइंडर अगर 1 है तो 3, रिमाइंडर 2 है तो 9, रिमाइंडर 3 है तो 7, रिमाइंडर कुछ नहीं है तो 1। अगला क्वेश्चन 107 पे 95। अब इसको करेंगे 107 पे 95। 7 वाला जो है वो भी थर्ड कैटेगरी में आता है। थर्ड वाला कैटेगरी जितना भी आए उस पर जो घात है उसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहला काम घात को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, ये हुआ 15, 4 12, 13 14 15, यानी रिमाइंडर यहाँ पे भी कितना बचा, 3 बचा। 4 12 13 14 15, रिमाइंडर कितना बचा, 3। और 7 वाला है तो 7 पे अगर रिमाइंडर 7 का अगर रिमाइंडर 1 होता, अगर इसको भाग देने पर 1 बचता शेषफल तो इसका इकाई का अंक 7 होता। अगर इसको भाग देने पर रिमाइंडर 2 बचता तो इकाई का अंक कितना होता है, इसमें 7 से गुणा करो, 7 सते 49 यानी कि 9। अगर रिमाइंडर 3 होता तो फिर इसमें 7 से गुणा करेंगे, 7 9 63 को 3। अगर रिमाइंडर कुछ नहीं होता यानी घात 4 होता या 4 का मल्टीपल होता और रिमाइंडर कुछ नहीं होता तो इसमें 7 से गुणा करेंगे, 7 3 21 1 होता। तो यहाँ पर रिमाइंडर बचा है 3, रिमाइंडर 3 बचा है तो इसका इकाई का अंक कितना होगा, 3 होगा। इसका आंसर कितना हो गया, 3। अब अगला क्वेश्चन इसका भी देख लो, 7 वाले का। 7 पे घात अगर 1 हो यानी रिमाइंडर 1 हो, भाग देने पर घात को भाग देने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 7, रिमाइंडर 2 आ रहा है तो 9, रिमाइंडर 3 आ रहा है तो 3। अगर ये 4 या 4 का मल्टीपल है तो हमेशा कितना होगा, 1, यानी 7 1 पर, 9 2 पर और 3 कितना होगा, 3 पे और 4 पे या 4 के मल्टीपल पे या रिमाइंडर 0 पर कितना होगा, 1 होगा। 7 9 3 1 पे रिपीट करता है, 7 9 3 1 पे क्या होगा, रिमाइंडर ऐसे बचता चला जाएगा तो उसका इकाई का अंक कैसे निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है 3 पे घात 61, 6 पे घात 43, 7 पे घात 82। अब 3 वाला देखेंगे किस कैटेगरी में आ रहा है। 3 वाला तुम्हारा थर्ड कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि जो इस पे घात है उसको हमेशा 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 61 को 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देने पर 4 एकम में 4, अब बचा 2, 4 एकम में 4 5 6 2 बचा, अब 5 चौक के 20 यानी कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 और बच रहा है। 15 चौक के 60 यानी 1 रिमाइंडर बचा। अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है भाग देने पर, रिमाइंडर 1 बच रहा है 3 वाले में, तो 3 वाले का रिमाइंडर 1 है तो इकाई का अंक कितना होगा, 3 ही होगा। रिमाइंडर 1 आ रहा है तो इकाई का अंक कितना होगा, 3 ही होगा। 6 किस कैटेगरी में आता है, 6 0 1 फिर 5 और 6 ये फर्स्ट कैटेगरी में आता है। अगर इस वाले पे घात कुछ भी हो, 0 1 5 6 पे घात कुछ भी हो उसका मान वही हो जाता है। जैसे यहाँ पे 6 है, 6 पे घात 43 है तो इसका मान यही 6 ही हो जाएगा। 43 से भाग देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 6 हमेशा रिपीट करता रहता है। अब 7 पे घात 82 है, 7 पे घात 82 है। 7 किस कैटेगरी में आता है, थर्ड वाले कैटेगरी में आता है। 2 3 7 और 8 थर्ड वाले कैटेगरी में आता है और 7 पे घात 82 है। अब 82 को क्या करेंगे, थर्ड वाले कैटेगरी में हमेशा 4 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 82/4, 4 से काटूँ। अब इसमें 4 दूना 8 यानी 80 4 से कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। 80 4 से कट जाएगा, रिमाइंडर इसमें बचा 2। अगर 7 में रिमाइंडर 2 बचता है, 7 में रिमाइंडर 2 बचता है तो इकाई का अंक कितना होगा, 9 होगा। तो इसके इकाई का अंक हो गया 9। अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। 6 3 18, 18 का इकाई का अंक
8, अब ये 9, 8 9 72, 72 में केवल इकाई का अंक लिखेंगे तो होगा 2। अगला क्वेश्चन, 36 94 पे घात है 17 93। अब देखो 4 का क्या होता है, सम विषम वाला होता है, इवन और आड वाले में होता है। अब देखो 4 पे जो घात है इससे मतलब नहीं है, 4 पे घात है ये क्या है, विषम है। अब 4 पे घात अगर विषम है तो यहाँ पे देखो, अगर 4 पे घात सम है तो होगा रिमाइंडर 6, 4 पे घात अगर विषम है तो कितना होगा, 4 होगा। अब ये 4 पे घात अगर इवन है तो 6, आड है तो 4। अब देखो 4 पे घात क्या है, विषम है, आड है, तो इसका इकाई का अंक कितना होगा, 4 होगा, सीधे सीधे हो गया। अब 5 ये सेकंड वाले फर्स्ट वाले कैटेगरी में आता है, 0 1 5 6। ये फर्स्ट वाले कैटेगरी में आता है 5, तो इस पे घात कुछ भी हो मान कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। फिर एक भी फर्स्ट वाले कैटेगरी में आता है, तो इस पे घात कुछ भी हो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो 5 चौके 20, अब 20 में 1 का गुणा करेंगे तो 20 ही होगा, यानी 20 का इकाई का अंक 0, तो इसका इकाई का अंक कितना हो गया, 0 हो गया। अगला 17 पे घात 1999, 11 पे घात 1999, 7 पे घात 1999। अब इसका निकालना है हमको इकाई का अंक। अब इसको निकालने के लिए 7 किस कैटेगरी में आता है, 7 जो है वह आता है थर्ड कैटेगरी में। 7 किस में आता है, थर्ड कैटेगरी में आता है। थर्ड कैटेगरी वाले को हमेशा 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 199 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, अगर ये 3 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। डिवाइड करके देख लो, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पे गुणा वाला नहीं है, प्लस माइनस वाला क्वेश्चन है ये। इसमें जो है अगर 10 पे यहाँ पे 17 है, 17 पे घात 1999 है, इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3, तो इसका रिमाइंडर बचेगा 3। जब 7 पे रिमाइंडर 3 बच रहा है तो उसका मान, इकाई का मान कितना होगा, 3 होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। इसके बाद प्लस 11 पे घात है 1999। अब इसको भी जब 1 है ना, अब इससे मतलब नहीं है, अब इसका 1 से मतलब नहीं था, यहाँ पे 1 है, 1 पे घात कुछ भी हो हमेशा इसका मान कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा, इकाई का अंक कितना होगा, 1 ही होगा। यहाँ पे माइनस 7 पे घात है 1999। अब इसको 3 से जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। जब रिमाइंडर 3 आ रहा है, 7 पे अगर घात है, इसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो इसका भी मान कितना होगा, 3 ही होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब ये 3 धन 1 4, 3 धन 1 4 और माइनस 3, 4 में से 3 जाए तो बचेगा 1, यानी इकाई का अंक कितना हो गया, इसका 1 हो गया। अब अगला क्वेश्चन, 7 पे 95, 3 पर 58। अब 7 को 95 को 7 और 3 किस कैटेगरी में आता है, थर्ड वाले कैटेगरी में आता है। 7 और 3 किस कैटेगरी में आता है, थर्ड वाले में। इसके अलावा आता है 2 और 8, 2 और 8 ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, थर्ड वाले कैटेगरी में आते हैं। 7 3 2 8 थर्ड वाले कैटेगरी में आते हैं। थर्ड वाले कैटेगरी को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, जो घात होता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। 7 पे घात 95 है, तो 95 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 4 1 में 4 4 दूना 8, ये 15 4 3 12, 13 14 15, यानी 3। कितना रिमाइंडर बचा, 3 बचा, रिमाइंडर बचा 3। जब रिमाइंडर 3 बच रहा है तो यूनिट डिजिट जो होगा वह क्या होगा, 3 ही होगा। अगर रिमाइंडर 3 है तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 3 होगा 7 के लिए, तो यहाँ पे लिख दें इसका मान आ गया 3 माइनस 3 पे 58। अब 3 भी किस कैटेगरी में आता है, थर्ड वाले कैटेगरी में आता है। इसका यूनिट डिजिट आया 3
काटने पर रिमाइंडर आया 3 और 7 है तो 7 पे अगर रिमाइंडर 3 आता है तो इसका इकाई का अंक कितना होगा, 3 ही होगा। और 3 पे 58 है, ये भी थर्ड कैटेगरी में आता है। थर्ड कैटेगरी वाले को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, यानी 58/4। 4 से करेंगे तो 4 एकम में 4 और यहाँ पे हुआ 18, 4 चौक 16, 17, 18, यानी इसका भी रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। रिमाइंडर बचा 2, इसका रिमाइंडर बचा 2। अगर 3 का रिमाइंडर 2 बचता है, 3 का रिमाइंडर कितना होता है, 2, तो इकाई का अंक कितना होगा, 9 होगा। 3 पर रिमाइंडर 2 है तो इकाई का अंक कितना होगा, 9 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9। अब देखो 3 में से 9 नहीं जाएगा तो इसके आगे भी कोई अंक होगा, ये तो केवल इकाई का अंक लिखे हैं, इसके आगे भी कोई अंक होगा तो इससे एक कैरी लेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 13। अब 13 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 4, तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या हुआ, 4 हुआ। अगला क्वेश्चन है, ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन है। इसको करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल का जो संकेत होता है, या तो इसको ऐसे दिखाते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, ये इसका संकेत होता है। ऐसे एक लाइन खींच के यहाँ पे ऐसे कर देते हैं या फिर ऐसे। अगर फैक्टोरियल 5 लिखना हो तो 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिखेंगे या फिर 5 को ऐसे लिखेंगे, दोनों सही है। इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो। इसको फैक्टोरियल 5 पढ़ते हैं, इसको भी फैक्टोरियल 5 पढ़ते हैं। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, मान लो फैक्टोरियल 3 लिखा है, फैक्टोरियल 3 लिखा है, इसका मतलब ये होता है 3 का गुणा करते जाओ। 3 गुणे जो अंक है उसका पहले लिखो, फिर उससे 1 1 घटाते चले जाओ। 3 के बाद कितना आएगा, 2, 2 के बाद कितना आएगा, 1। ये क्या है, फैक्टोरियल 3 का मान 3 दूना 6, कितना होगा, 6। इसी तरह फैक्टोरियल 5 का मान 5 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, 1 1 घटाएंगे, फिर कितना लिखेंगे, 5 4, फिर जाके 4 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 1। ये फैक्टोरियल कितना है, 5। इसी तरह फैक्टोरियल 6 लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 6 गुणे फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का मतलब 6 के बाद ये पूरा आ जाएगा, यही ना फैक्टोरियल 5 है, 6 गुणे फैक्टोरियल 5। ऐसे ही 7 का लिखना है तो 7 गुणे फैक्टोरियल 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर फैक्टोरियल n तो इसका मान होगा n गुणे n-1 गुणे n-2 एंड सो ऑन। इसका मान यही होगा। अगर फैक्टोरियल n है तो n लिखेंगे, फिर n में से 1 घटाएंगे, फिर n में से 2 घटाएंगे, ऐसे घटाते चले जाएंगे। अगर फैक्टोरियल इसी प्रकार अगर पूछ दे फैक्टोरियल 5 का मान क्या होगा, फैक्टोरियल 5 का नहीं, फैक्टोरियल 0 का मान बताओ। फैक्टोरियल 0 का मान क्या होगा, फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1। फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि अगर मान लें अगर फैक्टोरियल x है तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x गुणे फैक्टोरियल x-1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे इसको लिखे हो फैक्टोरियल 6 था तो इसको लिख सकते थे 6 गुणे 5, यानी 6 में से 1 घटाए हैं तो कितना आया, 5 आया। उसी तरह अगर फैक्टोरियल x हो तो इसको लिख सकते हैं x गुणे x-1 फैक्टोरियल। अब इसको x को इधर भेज दो, फैक्टोरियल x बटे x, तो यहाँ पे बचेगा x-1 फैक्टोरियल। अब हमको निकालना है फैक्टोरियल 0 का मान। किसका मान निकालना है, फैक्टोरियल 0 का मान। जब फैक्टोरियल 0 का मान निकालना है तो x की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। जब 1 रखेंगे तो 1-1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी x बराबर 1 इसमें रख रहे हैं, इस वाले में x बराबर कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। तो 1 फैक्टोरियल बटे 1। फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है, फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा, 1 ही होगा। 1 बटे 1 बराबर, अब x की जगह रखे हैं 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है, बटे 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 0 होगा, यानी फैक्टोरियल
जीरो। अब ये एक एक से कट जाएगा तो इसका मान कितना आएगा 1, यानी फैक्टोरियल जीरो का मान 1 होता है। फैक्टोरियल जीरो का मान 1 और फैक्टोरियल 1 का मान हमेशा 1 होता है, ये याद रखना है। फैक्टोरियल जीरो का मान 1 होता है और फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, अगर 5 है तो सबसे पहले 5, फिर 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, ऐसे करते लिखते चले जाएंगे, ये क्या होता है, उसका फैक्टोरियल होता है। ऐसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 ऐसे ऐसे कहाँ तक 100 तक का इकाई का अंक निकालना है। फैक्टोरियल 1 का मतलब होगा 1 धन, फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना होगा 2 गुणे 1 धन, फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होगा 3 गुणे 2 गुणे 1 धन, फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन, ऐसे ही फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 10 जितने भी आएंगे 11 12 15 जो भी हो 100 तक लिख लेंगे। इसके बाद एक चीज़ यहाँ पे देखो, फैक्टोरियल 1 का मान हो गया 1, अब इसका मान हो गया 2 गुणे 1 का मतलब 2, 3 दूना 6, 1 का गुणा करेंगे तो ही होगा। अब देखो यहाँ पे 4 3 12, फैक्टोरियल 4 है ना, 4 3 12, 12 12 12 ने 24। अब फैक्टोरियल 5 को लिखेंगे यहाँ पे तो लिखेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यही ना लिखेंगे। अब 5 चौक के 20 जब हो रहा है तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना हो गया 0 हो गया। 5 चौक के 20 जब हो रहा है तो इकाई का अंक कितना हो गया 0 हो गया। जब यहाँ पे इकाई का अंक 0 हो गया तो इधर के पूरे का इकाई का अंक कितना होगा 0 होगा, क्योंकि सम में कितना 5 गुणे 2 या 10 आएगा, तो इधर की इकाई का अंक सब कितना हो गया 0 हो गया। मतलब केवल हमको किससे है, इससे है, मतलब हमको इससे है। तो 6 4 10 के शून्य यहाँ से लगा 1। अब ये 6 4 10 हो गया, केवल इकाई का अंक लिखेंगे 6 4 10 को 0। अब 2 और 1 3, 3 और 0 जोड़ेंगे तो इधर कितना आएगा 3 आएगा, इसका मान कितना हो गया 3 हो गया। अब इसको एक बार फिर से समझ लो, यहाँ तक फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुणे 1, फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुणे 2 गुणे 1, फैक्टोरियल 4 का मान 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसके बाद 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उसमें या तो 2 5 का कॉम्बिनेशन होगा या फिर 0 होगा। 2 5 होगा तभी 10 बनाएगा, तो इकाई का अंक कितना आएगा 0, यानी इधर इसके इधर भी जितने भी अंक आएंगे उसमें इकाई का अंक क्या होगा 0। जब इकाई का अंक 0 आएगा तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 बनाएगा, 10 फिर आगे वाले में भी 10 बनाएगा, फिर आगे वाले में भी 10 बनाएगा, ऐसे 10 बनाता चला जाएगा। जब सबका 10 का जो 0 होगा लास्ट में, जब 0 ऐसे लास्ट में होगा सबको जोड़ेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 0 ही आएगा। सबका प्लस हो रहा है तो लास्ट में 0 आएगा, तो इससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि 0 आ रहा है तो इसका इकाई का अंक क्या हो गया ख़त्म हो गया। 0 को छोड़ देंगे, फिर इधर जो इकाई का अंक होगा उसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। जब इसको जोड़े हैं, इसका 4 3 12 12 12 12 दूना 24, 24 में इकाई का अंक लिए हैं 4, इधर 3 दूना 6, 6 का इकाई का अंक 6 ही होगा, 2 एक कम में 2 और 1। अब इसको सबका इकाई का अंक जोड़े हैं 6 4 10, 10 में इकाई का अंक लिए हैं 0, फिर 1 को छोड़ दिए हैं, फिर 2 और 1 3, 3 और 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, यानी इसका इकाई का अंक कितना होगा 3। अब बात करें 973 पर फैक्टोरियल 234। अब फैक्टोरियल 234 जो है उसको अगर लिखा जाए फैक्टोरियल 234 को, अब पहले ये देख लो किस कैटेगरी में आ रहा है, इससे मतलब नहीं है, मतलब किससे, इसके इकाई वाले से। 3 वाला किस कैटेगरी में आ रहा है, 3 वाला थर्ड कैटेगरी में आ रहा है। थर्ड वाले में 7 3 2 1 7 3 2 8, ये क्या है थर्ड वाले कैटेगरी में आ रहा है। अब इसमें इकाई का अंक निकालना है हमको। जब इकाई का अंक थर्ड वाले कैटेगरी में निकाला जाता है तो उस पर घात देखा जाता है, तो उस पर घात देखा जाता है कि घात 4 से कट रहा है कि नहीं। जो ये फैक्टोरियल है 234, ये हमेशा 4 से कटेगा। क्यों, क्योंकि 234 फिर इससे
34 में से घटाएंगे 33, ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो ये जब गुणा कर रहे हैं इसमें कोई ना कोई ज़रूर आ जाएगा जो 4 से कट जाएगा, यानी कि ये पूरा जो ये वाला 3 वाला है ये फैक्टोरियल 234 ये हमेशा 4 से क्या होगा, कटेगा। जब ये 4 से कटेगा यानी कि ये 4 का एक मल्टीपल होगा, हमेशा क्या होगा, 4 का एक मल्टीपल होगा, 4 से हमेशा कट जाएगा। अगर 3 वाला पे रिमाइंडर कितना बचेगा, अगर 3 वाले पर 4 से कट जा रहा है तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। और जब 3 वाले पर रिमाइंडर 0 बचता है, 3 वाले पर रिमाइंडर 0 बचता है तो इकाई का अंक कितना होता है, 1 होता है। 3 वाले पर रिमाइंडर कितना बचे, 0 बचे, तो इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। 3 वाले पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल ज़रूर होगा। ये जब गुणा करेंगे तो कहीं ना कहीं 4 आएगा, लास्ट में ही आया लेकिन आएगा। जब 4 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब 4 से कट जा रहा है तो इसका मल्टीपल कितना होगा, 0 होगा। इसका शेषफल कितना होगा, 0 होगा, रिमाइंडर 0 होगा। जब रिमाइंडर 0 हो जा रहा है तो इसका इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये संख्या क्या है, 3 है। 3 वाले थर्ड कैटेगरी में आता है। थर्ड वाले कैटेगरी में अगर 3 वाले पर रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है तो इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। उसी तरह 234 पे फैक्टोरियल 976। अभी यहाँ पे देखो 23 से मतलब नहीं है हमको, मतलब किससे है, 4 वाला किस कैटेगरी में आता है, सेकेंड वाले कैटेगरी में आता है। इवन और आड वाले में, सम और विषम। अगर सम हो और विषम हो, संख्या क्या है, 4 है, अगर 4 सम हो तो इस पे जो होगा इकाई का अंक 6 होगा। अगर विषम हो तो इकाई का अंक कितना होगा, 4 होगा। अगर 4 पे घात 1 हो यानी कि विषम हो तो 4 पे एकम में 4, यानी कि 4 का 4 ही होगा। 4 पे घात 2 सम हो तो इसमें 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, यानी इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। सम का मतलब होता है इवेन और ये आड। अब देखो ये जो है फैक्टोरियल वाला सम किसे कहते हैं, जो 2 से कट जाए, इसमें ज़रूर कोई ना कोई ऐसा ज़रूर आएगा टर्म जिसमें 2 होगा, वो ये हमेशा किससे, 2 से कट जाएगा। फैक्टोरियल वाला एक को छोड़कर, फैक्टोरियल एक को छोड़कर बाकी जितने भी फैक्टोरियल हैं उसमें 2 ज़रूर आएगा। फैक्टोरियल 2 हो तो 2 आएगा, कहीं ना कहीं 2 आ जाएगा, कट जाएगा, या 2 का मल्टीपल आ जाएगा, कट जाएगा। यानी फैक्टोरियल एक को छोड़कर जितने भी आएंगे वो सभी 2 से क्या होंगे, कट जाएंगे। अब इसको 2 से कट जाएगा यानी 4 क्या है, सम है। इस पे जो घात है वो क्या है, सम है। 4 पे जो घात है वो क्या है, सम है। जब सम है तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, 6 होगा। अगला क्वेश्चन 2, 5, 6, 8 पे घात 54। अब इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है 8 पे, और 8 पे घात 54 है। ये 54 फैक्टोरियल 54 है। कितना है, फैक्टोरियल 54। फैक्टोरियल 54 में ज़रूर कोई 4 का मल्टीपल ज़रूर होगा। ये 4 का मल्टीपल क्या होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि 54 फैक्टोरियल 54 को जब लिखेंगे 54 फैक्टोरियल को तो 54 गुणे 53 ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं 4 से कट जाएगा, यही 4 से कट जा रहा है तो 4 से नहीं कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा, ये कहीं ना कहीं यहाँ ज़रूर आएगा कि 4 से ये कट जाएगा। जब 4 से ये कट जाएगा तो 8 वाला 4 से जब कट जाएगा तो 8 वाला आता है थर्ड कैटेगरी में, थर्ड वाले कैटेगरी में, और ये 4 से कट जा रहा है। फैक्टोरियल 54 4 से कट जा रहा है। जब 4 से कट जा रहा है तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। जब 8 वाले पर रिमाइंडर 0 बचता है तो इकाई का अंक कितना होगा, अगर 8 वाले पर रिमाइंडर 1 बचता है तो इकाई का अंक 8, ऐसे लिखूँ। अगर 8 पे रिमाइंडर 1 बचता है तो इकाई का अंक कितना होगा, 8। 8 पे रिमाइंडर 2 बचता है तो इसमें 8 से गुणा कर दो, 8 8 64, इकाई का अंक कितना होगा, 4। 8 पे रिमाइंडर 3 बचता है तो 8 3 24, 4 12, कितना होगा, 2। 8 पे अगर रिमाइंडर 0 बचता है, कुछ नहीं बचता है, 4 हो या 4 का मल्टीपल हो, 4 हो या 4 का मल्टीपल हो, या फिर रिमाइंडर कितना हो, 0, रिमाइंडर कितना हो, 0 हो, तब इसमें भी, इसमें 8 से गुणा करें, 8 64 को 4, फिर 8 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32 को 2, फिर 8 से गुणा करेंगे, 8 दूना 16 को 6, तो रिमाइंडर कितना होगा, 6 होगा। अगर इकाई का अंक कितना होगा, 6। अगर रिमाइंडर 0 हो रहा है तो इकाई का अंक कितना होगा, 6, तो यहाँ पे आएगा 6। फिर गुणे ये है 6 9 4,
4 पे 58, ये सम विषम वाले पे काम करता है। 4 किस पे? सेकंड कैटेगरी में आता है। 4 और 9 सम विषम वाले पर काम करता है, इससे मतलब नहीं है। तो 4 पे 58 है, ये हमेशा क्या होगा? सम होगा। जब सम है तो सम के लिए क्या होगा? 6 होगा। सम के लिए होगा 6। इसका भी कितना आया? 6। अगला है 9 6 पे 5 9। अब 9 6 9 पे 5 9, 6 से मतलब नहीं है, मतलब है 9। 9 किस कैटेगरी में आता है? सेकेंड वाले में। सेकेंड वाला सम विषम। अगर 9 पे घात क्या है? सम है। तो 9 पे घात अगर 1 होता तो होता 9। 9 पे घात 2 होता 99, 81, 1 होता। इकाई का अंक 9 होता, अगर घात क्या होता? विषम होता, यानी कि विषम होता तो 9, सम होता तो कितना? 1। तो घात क्या है? ये सम है तो इसका कितना होगा? 1। अब इसका गुणा करो, 6 छवा के 36, 36 का गुणा 1 में करोगे तो ये 36 ही होगा, और इसका इकाई का अंक कितना होगा? 6 होगा। बस।